हेलो नमस्कार मेरे शेर चरणों एक बार फिर से स्टडी पर में आपका दिल खोल के स्वागत है कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मैं 20 महत्वपूर्ण मुहावरे लेकर आया हूँ जो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये 5 साल लगातार पूछा गया है। हिंदी व्याकरण का हमने रस छंद अलंकार ये सब भी पढ़ा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या इसी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्या है, अपने पैर पर खड़े होना। ठीक, इसका अर्थ क्या होगा, अपने पैर पे खड़े होना। तो 20 मुहावरे हम देखेंगे। आपको मुहावरे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा, ठीक ना। मुहावरे से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे क्लास 12th में, वो इससे कवर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अपने पैर पे खड़े होना, तो इसका आप अर्थ क्या लिखेंगे, स्वावलंबी, स्वावलंबी होना, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए सभी लोग लिखिए मेरे साथ, ठीक है ना। स्वावलंबी होना, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये हो गया आपका अर्थ। अब हम वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। चलिए लिखिए, जब तक लड़का अपने पैरों पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इतना लिखना है, अपने पैर पे खड़ा होना, स्वावलंबी होना, इसका अर्थ हो जाएगा ये। और वाक्य प्रयोग में, जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। आपको इतना चीजें करना है, ठीक है ना। इतना चीजें करेंगे आपको फुल मार्क मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, हमारे एग्जाम में देखिए 2022 का है, ठीक ना, समान हिंदी का। इसमें हम देख लेते हैं कि मुहावरा कैसे पूछा था। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, देखिए, अपने पैर पे खड़े होना, ठीक ना, पहला पूछ दिया है मैंने, इसे भी ले लिया क्योंकि ये पूछ भी सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा है, अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना, जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए। ठीक, देखिए, अपने पैर पर खड़े ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, हमने इसी वाक्य को इसमें प्रयोग कर दिया है। ठीक, यही कह रहा है ना कि अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए कह रहा है अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो हमने प्रयोग कर दिया, तो आपको फुल मार्क मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, इसका अर्थ होगा अपना काम निकालना, ठीक मेरे स्टूडेंट, अपना काम निकालना।
तो हम वाक्य प्रयोग देखेंगे। कुछ लोग, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। ठीक ना मेरे प्यारे, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। ठीक, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग में क्या है, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, देखिए अपना उल्लू सीधा करना हो गया ना, अपना उल्लू सीधा करना। वाक्य में ए जो आपका सेंटेंस है और इस वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक, एग्जामिनर तुरंत नंबर दे देगा आपको, वो सोचेगा भी नहीं, नंबर आपको तुरंत दे देगा। ठीक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट? इतना चीज क्लियर हो गया ना? आपको पीडीएफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक ना, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो आपका तीसरा क्या है, गागर में सागर भरना। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, गागर में सागर भरना। तो थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना, इसका अर्थ होगा थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। चलिए लिखिए मेरे साथ, बड़ी बात कहना। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। तो इसका आप वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग में तो आपको वाक्य प्रयोग में लिख देना है, बिहारी ने अपने दोहे। चलिए लिखिए मेरे साथ, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर, ठीक, गागर में सागर ही भर दिया। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे आप लोग देखते होंगे, दोहा पढ़ते होंगे, दोहा तो दिया होगा छोटा, लेकिन जब आप उसका अनुवाद करेंगे तो बहुत बड़ा दोहा हो जाता है। ठीक ना, तो वही कह रहा है कि गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। देखिए, गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना, ये जो वाक्य है इसी वाक्य में हमको प्रयोग करना था, हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो हमारा मुहावरा बन गया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने स्मार्ट हैं कि आप समझते चलेंगे हर एक चीज। दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित रह जाना। चलिए लिखते मेरे साथ, चलिए हो गया ना, चकित रह जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप क्या लिखेंगे? चलिए हम लिखते हैं, अजंता की गुफाओं, अजंता की गुफाओं को देखकर देखकर दर्शकगण अंगुलियां
दांतों तले दबा लेते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। चलिए लिखिए, मोहन प्रतिदिन मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है। 10 रोटियां खाता है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना। उसे 2 रोटियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरा देना। जीरे देने के समान। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्या है। चलिए बढ़े। देखिए, आंख का तारा होना, क्या स्टूडेंट मेरे, आंख का तारा होना, बहुत प्यार होना। मतलब कोई कहते हैं ये मेरे आंखों का तारा है, ठीक। माँ वो बोलती हैं अपने बच्चों को कि हमारे आंखों का तारा है, वो नहीं बोलती हैं, बोलते हैं ना, तो वही है, आंख का तारा होना, बहुत प्यार होना। तो वाक्य प्रयोग में आपको, आप तो जानते ही हैं क्या करना है। राम तो दशरथ की आंखों के तारे थे, ठीक। राम तो दशरथ की आंखों के तारे थे, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देख लेते हैं हम 7वां। 9 2 11 होना, इधर उधर भागना। वाक्य में प्रयोग, सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देख लेते हैं 8वां। लाल पीला होना, मतलब क्रोधित होना, मतलब गुस्सा होना। तो वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, राम से दूध बिखर जाने पर उसकी माँ उस पर खून लाल पीला हुई, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं अगले स्लिप में, देखते हैं अगले स्लिप में देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगले स्लिप में। आगे कुआं पीछे खाई, सब और परेशानी, भावुक पिता बच्चों को लेकर इधर कुआं खाई की ओर स्थित में है, ठीक। अब देख लेते हैं हम 10वां। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। सोहन ने चावल तो बेच दिया, उसका छिलका बेचकर भी पैसे बना लिया, इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बढ़ते हैं अपने 11वां। मक्खन लगाना, चापलूसी करना, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। वाक्य प्रयोग में, आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारियों को मक्खन लगाना सामान्य बात हो गई है। अभी कोई आपका मतलब कोई वर्क है, नहीं हो रहा है, तो आप चापलूसी करेंगे ना, कहेंगे सर मेरा करवा दीजिए, नहीं हो पा रहा है, तो उसी को कहता है मक्खन लगाना है। आप लोग क्रोधित ना होइए, मैं वैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देख लेते हैं 12वां। पिया चाहे सोई सुहागिन, ठीक। अधिकारी जिसे चाहे वही योग्य, मतलब तब हम जब वाक्य प्रयोग देखेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा डिसमिस हो गया था, इसलिए इसका वाक्य प्रयोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रायः वही होता है जिसे प्रबंधक पसंद करे, क्योंकि पिया जिसे चाहता है वही सुहागिन कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देख लेते हैं, और जो इधर था, सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे,
तो इसका क्या होगा, अपरिवर्तित होना, अपरिवर्तित रहना। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इसका हम वाक्य प्रयोग देखेंगे। मोहन को देख उसके बहुत दिनों बाद आए मित्र ने कहा, अरे तुम तो सावन हरे भादव सूखे हो। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं अपने 14वां और नाक रगड़ना, अत्यधिक खुशामद होना। ठीक, अत्यधिक खुशामंद होना। तो क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, नौकरी के लिए लोग 100 धक्के खाते हैं और मंत्रियों तक के दरवाजे पर नाक रगड़ते हैं। तो चलिए वाक्य प्रयोग में जो लिखा है ठीक लिखा है। अब देख लेते हैं हम। ईद का चाँद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। वाक्य प्रयोग में क्या होगा, अरे भाई प्रशांत यादव, तुम तो आजकल ईद का चाँद हो रहे हो। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं आगे। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, तो मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोच लीजिए स्टूडेंट, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें खोलना। वाक्य प्रयोग में क्या है, चुप होकर अपने घर बैठो, बेकार में गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। सही बात। गुल्लर का फूल होना, दिखाई ना देना। तो वाक्य प्रयोग क्या है, आजकल ईमानदार लोग गुल्लर का फूल हो गए हैं। जाहिर सी बात है, कहाँ आजकल ईमानदार व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें हो गया है 18 क्वेश्चन हो गया है। और हम देखेंगे 2, 19 और 20। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। आगे नाक न पीछे पगहा, बंधहीन। वाक्य प्रयोग, अगर कोई मिस्टेक होती तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं। ठीक है ना। आगे नाक न पीछे पगहा, वाक्य प्रयोग में क्या होगा, गणेश ही ओर ध्यान मत दो, गणेश ही ओर ध्यान मत दो, उसके तो आगे नाथ न पीछे पगहा। तो गजीब का मुहावरे हो गए। गागर में सागर भरना, सापेक्ष में बहुत कुछ कह देना। महाकवि बिहारी ने अपने शतसई दोहों में गागर में सागर भर दिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आपके 20 मुहावरे मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने ऑल फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।